तो हेलो फ्रेंड, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्स लर्निंग। तो दोस्तों, आज से हम अपना जो 12th क्लास का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों हम रिलेशन और फंक्शन पे इंट्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, आज की क्लास आपकी इंट्रोडक्शन क्लास होगी। दोस्तों, हमने रिलेशन और फंक्शन है वो 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो एक छोटा सा बेसिक जो है हम रिव्यू ले लेते हैं। ठीक है, कि हमने +1 क्लास में क्या क्या पढ़ा था। +1 क्लास में हमने देखा था दोस्तों की रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ठीक है, और क्या रेंज होती है, डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, ये सारी चीजें हमने +1 क्लास में डिस्कस की थी। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं और फिर हम आज देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन है वो क्या होती है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होती है, जो कि आपका जो एक्सरसाइज नंबर आपकी 1.1 है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव पे हमें फोकस करना है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम थोड़ा सा एक रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमें दोस्तों पता होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ये चीजें हम +1 क्लास में भी जो है पढ़ चुके हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है दोस्तों, मान लेते हैं कि हमारे पास दो नॉन इम्पिटी सेट हैं ए एंड बी। ठीक है, लेट ए एंड बी जो है, ए और बी बी टू नॉन इम्पिटी सेट्स। ठीक है, हमारे पास दो नॉन इम्पिटी सेट है दोस्तों, ए और बी। ठीक है, जिसमें स्मॉल ए जो है एलिमेंट वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है और स्मॉल बी जो एलिमेंट है वो किस में बिलोंग कर रहा है, सेट बी में। तो दोस्तों आपकी जो एक जो फॉर्मेशन है ए और बी, जो ये फॉर्मेशन है ए बी, ये आपका जो है आपका दोस्तों क्या कहलाएगा, ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। ठीक है, ये जो फॉर्मेशन है ए बी आपका क्या कहलाएगा, ऑर्डर्ड पेयर, ये हम पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों हमें पता है कि जब ये आपका ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, ठीक है, वो और जो बी ए है वो आपस में आपका इक्वल नहीं होता। ठीक है, ये दोनों आपके डिफरेंट होते हैं। जैसे एक ऑर्डर्ड पेयर 1 2 है, ठीक है, और दोस्तों एक आपका जैसे 2 3 है, 2 1 है। ठीक है, तो ये दोनों ही डिफरेंट है बिल्कुल। ठीक है, 1 2 अलग है 2 1 से। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर जैसे हमारे पास कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, जैसे ए बी है वो इक्वल है सी डी के। ठीक है, अगर हम दो ऑर्डर्ड पेयर है उसको इक्वल रखें तो दोस्तों ये ऑर्डर्ड पेयर आपके केवल तभी इक्वल होंगे, इफ एंड ओनली इफ, केवल तभी इक्वल होंगे जब आपका ए जो है दोस्तों वो किसके इक्वल हो जाए, सी के, और जो बी है दोस्तों वो किसके इक्वल हो जाए, डी के। ठीक है, केवल तभी आपके ये ऑर्डर्ड पेयर आपके इक्वल होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये तो बात थी ऑर्डर्ड पेयर की। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ऑफ टू सेट क्या होता है। ठीक है, ये चीजें हमने +1 में पढ़ी थी, लेकिन एक बार फिर से रिव्यू ले लेते हैं। ठीक है, कार्टेशियन कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है दोस्तों, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, ए एंड बी, दो सेट हमने मान ली ए और बी। ठीक है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, निकाला जाता है दोस्तों। कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। ठीक है, ए क्रॉस बी से। और दोस्तों कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये आपका क्या होता है, एक आपका सबसेट ही होता है। ठीक है, ठीक है, मतलब जो भी आपके ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उसका क्या होता है, एक सबसेट होता है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो क्या होता है, एक सबसेट होता है ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो इट इज ए सबसेट, इट इज ए सबसेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं उसका क्या होता है, सबसेट होता है। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो हम निकालेंगे कैसे, जैसे हमारे पास दोस्तों एक सेट जो है हमें दे रखा है ए, ठीक है, 2 और 3। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, और एक सेट दोस्तों हमें दे रखा है जैसे 1 2 और 3। ठीक है, ये दो सेट हमें दे रखे हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ए क्रॉस बी आपका क्या होगा। अब देखो 2 है वो किससे रिलेटेड है, 1 से, एक ऑर्डर्ड पेयर आपका ये बनेगा। 2 है वो 2 से भी रिलेटेड है, एक ऑर्डर्ड पेयर ये बनेगा, और 2 है वो 3 के साथ भी एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा।
ऐसे ही दोस्तों जो 3 है वो 1 के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, 2 के साथ बनाएगा और 3 के साथ बनाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने हैं, ठीक है, टोटल इतने ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। ठीक है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं इनका जो सेट है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद में दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो है, अब देखो कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है इसमें कुछ बातें हैं, जैसे आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी जो है दोस्तों, कभी भी जो है और बी क्रॉस ए वो कभी भी आपके इक्वल नहीं होते। ठीक है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी इक्वल नहीं होते। सेकंड जो है आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर दोस्तों आपका ए क्रॉस बी जो है, ठीक है, ए क्रॉस बी मीन्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट का, अगर वो फाई है मतलब एम्प्टी सेट है, ठीक है, एम्प्टी है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज एम्प्टी। तो दोस्तों एम्प्टी कब होगा, ये केवल तभी होगा अगर आपका या तो सेट ए, ठीक है, या फिर सेट बी, या फिर जो दोस्तों या फिर दोनों, ठीक है, ए एंड बी, या फिर दोनों वो क्या हो, एम्प्टी हो, एम्प्टी सेट हो। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट का वो आपका एम्प्टी कब होगा, अगर आपका कोई सेट ए है एम्प्टी है, या फिर बी है, या फिर दोनों ही एम्प्टी है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, एम्प्टी होगा। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे 1 2 3 एक सेट दे रखा है और बी जो है आपको क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, ये एम्प्टी है। ठीक है, अब दोस्तों जब हम इसके क्रॉस निकालेंगे तो देखो यहाँ पे हम ऑर्डर्ड पेयर बना ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, कोई एलिमेंट होगा तभी तो ये आपस में रिलेटेड होके ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनाया जा सकता, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, एक थर्ड जो कंडीशन है आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम ए क्रॉस बी निकालें तो वो किसके इक्वल होता है, कैसे निकालेंगे, आप नंबर ऑफ एलिमेंट देख लो सेट ए में और नंबर ऑफ एलिमेंट देख लो सेट बी में। ठीक है, और उन दोनों की क्रॉस कर दो तो आपके क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो है अब हम पढ़ेंगे दोस्तों रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि रिलेशन क्या होते हैं। रिलेशन, तो दोस्तों रिलेशन है, अगर हम जनरली भाषा में ये देखें कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर दोस्तों किसी भी लिंक के द्वारा अगर आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, या क्वांटिटीज अगर आपस में एक दूसरे से किसी भी लिंक के द्वारा अगर रिलेटेड है एक दूसरे से, तो उसको क्या कहा जाता है, रिलेशन कहा जाता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझे, जैसे दोस्तों हमारे पास एक सेट ए है, इसको मान लेते हैं द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स। एक सेट ए हमारे पास क्या दे रखा है, सेट ऑफ स्टूडेंट, जैसे नाम ले लेते हैं, जैसे राम है, ठीक है, श्याम है और मोहन है। ये आपके पास एक सेट है, ठीक है, सेट ऑफ स्टूडेंट। और बी जो है हमारे पास दोस्तों एक सेट है, द सेट ऑफ फादर्स, द सेट ऑफ फादर्स। ठीक है, बी हमारे पास क्या है दोस्तों, एक सेट है, द सेट ऑफ फादर्स। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जैसे हम नाम लिख लेते हैं, जैसे सुभाष, कृष्ण और अशोक। ठीक है, दो हमारे पास सेट हैं। ठीक है, एक सेट है द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स और दूसरा जो सेट है द सेट ऑफ द फादर्स। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आर एक रिलेशन है। आर हमारे पास एक रिलेशन इस प्रकार से दे रखी है, इज चाइल्ड ऑफ, इज चाइल्ड ऑफ। ठीक है, इज चाइल्ड ऑफ, ये आपके पास एक रिलेशन है। ठीक है, अब देखो जब ध्यान से देखते हैं ए और बी सेट को, तो ये तो स्टूडेंट है, ये क्या है, फादर है। ठीक है, मीन्स राम का जो फादर क्या है, सुभाष है, श्याम का फादर कौन है, कृष्ण है,
मोहन का फादर कौन है, अशोक है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ये हमारे पास रिलेशन इज चाइल्ड ऑफ, ठीक है। मीन्स राम चाइल्ड है सुभाष का, श्याम चाइल्ड है कृष्ण का, मोहन चाइल्ड है अशोक का। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आपका राम है दोस्तों वो किससे रिलेटेड है, राम रिलेटेड है सुभाष से, ठीक है। एक आपका ऑर्डर्ड पेयर ये बन गया, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों जो श्याम है वो किससे रिलेटेड है, श्याम है रिलेटेड है कृष्ण से, श्याम है वो किसका बेटा है, कृष्ण का। ऐसे ही दोस्तों मोहन है वो किससे रिलेटेड है, अशोक से, मोहन है। तो ये हमारे पास 3 ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे बन गए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास क्या बनी, एक रिलेशन बनी, ठीक है। मीन्स राम है वो रिलेटेड है सुभाष से, श्याम है कृष्ण से है, और मोहन है वो किससे है, अशोक से, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 2 सेट के बीच में रिलेशन है, ठीक है। अब देखो अगर हम इन सभी एलिमेंट्स, वही आपके क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर हम इनको x माने और ये जो फादर है इनको सभी को y माने, तो दोस्तों मैथमेटिकली जो है हम रिलेशन कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये x जो y है वो ऐसे है, सच दैट एक्स वाई जो है कैसे है कि x तो आपका किस में बिलोंग कर रहा है, सेट ए में है, ठीक है। ये x सारे एलिमेंट है सेट ए के। और ऐसे ही दोस्तों y जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग कर रहा है सेट बी में, ठीक है। y जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, सेट बी में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम इनको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हम इनको डिनोट कर सकते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल था, ठीक है, रिलेशन का। अब देखो हम मैथमेटिकली रिलेशन देख लेते हैं, मैथमेटिकली डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिलेशन होता क्या है।